हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे वर्क करने वाले हैं। नंबर वन के जो हरियाणा मेंस का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं। दूसरा हम चीज समझेंगे कि जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुई थी उनमें जो टॉपर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका स्कोर कार्ड क्या था, चाहे वो सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 है, क्रिमिनल लॉ है या लैंग्वेजेस का पार्ट दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हमें मेंस के लिए किन किन टॉपिक्स पे वर्क करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और आपको कुछ पार्ट बताऊंगा कि कौन सा एरिया फोकस आपको रखना है ताकि आपका अच्छा स्कोर आए और आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए। चलिए पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन को समझते हैं हरियाणा मेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले देखिए, इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 दैट इज सिविल लॉ पेपर 1, फिर आता है सिविल लॉ पेपर 2, उसके बाद क्रिमिनल लॉज जिसमें अपने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तीनों पार्ट्स कवर्ड हैं। फिर बात रहती है लैंग्वेजेस की, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में जब हम सिविल लॉ पेपर 1 की बात करते हैं या 2 की बात करते हैं हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले बात आती है सिविल लॉ पेपर 1। इसमें हम अब ये देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फोकस या इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है। इसमें इंक्लूड किया जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दैट इज सीपीसी का पार्ट आ गया। ठीक है, स्टार लगा रहा हूं जो हमारा मेजर फोकस रहेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। पंजाब कोर्ट्स एक्ट में से एक आधा क्वेश्चन पुट किया जाता है। फिर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है जब हम मेंस की बात करते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप एक्ट, देन वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एविडेंस। देखिए एविडेंस में यहां पे इसका रोल सिविल में भी है और क्रिमिनल लॉ में भी एविडेंस से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। फिर बात आती है रेंट एंड एविक्शन एक्ट की, कौन से वाला, हरियाणा का। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर किए जाते हैं किसके लिए, सिविल लॉ पेपर 1। और डिवीजन ऑफ मार्क्स की भी बात करेंगे, एज इन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किस पर्टिकुलर पेपर में से कितने का पुट किया जाता है। अब आता है सिविल लॉ पेपर 2। पेपर 2 में कौन सी चीजें कवर करनी है हमें, हिंदू लॉ का पार्ट जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन, गार्डियनशिप, ठीक है, ये जो पार्ट है, इवन सक्सेशन एक्ट, ये सारा कवर किया जाएगा। फिर आता है मुस्लिम लॉ का पार्ट, देन वी हैव लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। तो बता दूं यहां पे जो हमारा जो सबसे मेजर पोर्शन पुट किया जाता है पेपर में दैट इज हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। और कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज है 100 मार्क्स से भी ज्यादा है, तकरीबन 120 मार्क्स के आसपास यहां से पेपर पुट किया जाता है हिंदू और मुस्लिम लॉ से। देन क्रिमिनल लॉ, इसमें 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जान लेते हैं कि जब पिछली बार सिलेक्शन हुई, आप ध्यान से चेक कीजिए, जो रैंक नंबर 1 है, जो सिविल लॉ पेपर 1 होता है, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज 200। लाइकवाइज 2 के भी 200, क्रिमिनल के भी 200। अब लैंग्वेज में इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का, बट हिंदी होता है 100 मार्क्स का। तो आप टोटल लगा के चलिए कि यहां पे आप जब वाइवा को भी जोड़ते हैं, इंटरव्यू वाला पार्ट, बट आप ध्यान से चेक कीजिए सिविल लॉ पेपर 1 114। राइट, अब देखिए दूसरे वाले कैंडिडेट के रैंक नंबर 2 में 119 मार्क्स हैं। सिविल लॉ पेपर 2 में जब आपने हिंदू मुस्लिम वाला पार्ट कवर किया, यहां पे कितना स्कोर है, 116। तो कहीं ना कहीं देखिए यहां पे आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं मिलता एग्जामिनेशंस में जब हम मेंस की बात करते हैं। अब आप क्रिमिनल लॉ का देख लीजिए, बहुत मुश्किल से कई कैंडिडेट्स ने 100 के आसपास स्कोर किया। ठीक है, चाहे आप 4th रैंक का देखिए, राइट, 100 ±5। राइट, अब इंग्लिश की बात आती है, नंबर 1 के बाद फिर आ गया स्कोर 106, 86.5। तो मतलब हिंदी में देखिए थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग रहता है, तो आप इस पे थोड़ा वर्क करेंगे लैंग्वेज वाले पार्ट पे। राइट, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, थोड़ा यहां पे आप अच्छे से वर्क कीजिए। ग्रैंड टोटल कितना बन गया, 619। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था फॉर द जनरल कैटेगरी। राइट, कैटेगरी कौन सी है, जनरल। राइट, अगला चेक कीजिए, जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट हियर मैंने आपको दिखाई। अगला देखिए फॉर एससी। एससी के केस में सिविल लॉ 1 83 ये स्कोर रहा। ठीक है, और टोटल कितना बना, ग्रैंड टोटल आफ्टर दैट इंटरव्यू 533। राइट, अगला आ गया फॉर बीसी ए एंड बी
मेरिट लिस्ट आप एक बार स्कोर चेक कर सकते हैं। जिन कई कैंडिडेट्स होते हैं दे वांट टू नो द स्कोर कि पहले कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया मेंस के रिगार्डिंग। अब दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, जल्द ही स्टडीज की तरफ से एक मेंस के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है और हमारा जो अप्रोच रहेगा कि हम आपको पहले प्रैक्टिस करवाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। दैट मींस कि आपको कोई भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट कवर किए जाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप अच्छे से कमांड बना पाए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग टेस्ट पोस्ट किए जाएंगे। तो इसका डेट आपको टेलीग्राम के थ्रू अनाउंस किया जाएगा। अब ये पर्टिकुलर टेस्ट में क्या बेनिफिट होगा, देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट करके ये बेनिफिट होगा, आप जान पाएंगे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग हम रखेंगे डिस्कशन सेशन। दैट मींस एग्जांपल के तौर पे अगर आप आईपीसी, सीआरपीसी या सीपीसी किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो भी उसमें क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे आपको यहां पे मिलेगा डिस्कशन सेशन कि उसका पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एप्ट आंसर क्या होना चाहिए और आपको किस वे से चीजों को कवर करना है इन द एग्जामिनेशन। और एक स्पेसिफिक सेशन रखा जाएगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। फुल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा ताकि आप सिविल लॉ 1 में, 2 में, क्रिमिनल लॉ में अपना स्कोर चेक कर पाए, राइट। अब सबसे बेस्ट पार्ट है, इसके लिए रखी जाएगी अफोर्डेबल फीस सो दैट एवरी कैंडिडेट कैन पे फॉर इट, राइट। तो इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी पोस्ट की जाएंगी, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, जब हम बात करते हैं जैसे सिविल लॉ पेपर 1 है, सिविल लॉ पेपर 2 है या क्रिमिनल लॉ है, तो सिविल लॉ 1 में देखिए आपने देखा कि 200 स्कोर का है और आपने ये भी देखा कि 110 या 15 के आसपास स्कोर आ रहा है। सिविल लॉ 2 में भी टोटल कितना है 200 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ में टोटल कितना है 200 मार्क्स का। अब बात आती है लॉ में, जैसा कि आपने स्कोर चेक किया अभी कि किसी के 110 है, 115 है, लगभग इसी के आसपास है, ±5। अब बात आती है कि लैंग्वेज का आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी का कंटेंट, क्योंकि यहां पे 50 नंबर का आपका ऐसे कंटेंट है और इंग्लिश में भी एक अच्छा खासा नंबर है, दैट इज आउट ऑफ 200। ऐसे का जो स्कोर है 100 मार्क्स। एंड मोमेंट पे आप मैटर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना क्या है, अभी से ही आप कुछ टॉपिक्स पे वर्क करेंगे जिसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से मैटर पे वर्क करना है कि अगर ऐसा टॉपिक आता है, सोशल इशू है, पॉलिटिकल है, तो आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए जो आप जाके एग्जामिनेशन में लिखेंगे। तो व्हाट यू डू इज मेक पैराग्राफ्स, आप अपने पास पैराग्राफ्स या न्यूज़पेपर कटिंग्स ये इकट्ठा कीजिए कि टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या कंटेंट कवर होना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। अब इंग्लिश में जो लेंथ रहेगी ऐसे की 100 से लेके 1100 वर्ड्स तक। वर्क ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी, कि मैंने बहुत ज्यादा मैटर कवर किया। पॉइंट याद रखना कि यहां पे आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। और यहां पे स्कोर कितना है मैक्सिमम 100 रिगार्डिंग द एसे पार्ट। फिर बात आती है कुछ प्रेसी का पार्ट कि आपको प्रिसाइज कंटेंट लिखना है करके, ये 25 मार्क्स का होता है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप यूज करके आप सेंटेंसेस बनाते हैं, यहां पे 25 मार्क्स का कवर किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 25 मार्क्स का है। देन वी हैव करेक्शंस पार्ट। तो दोस्तों कई बार कमेंट ये आता है कि सर इंग्लिश के रिगार्डिंग या हिंदी के रिगार्डिंग हम जो बेसिक वर्किंग है क्या स्टार्ट करें। आपके पास 9th या 10th की जो भी बेसिक बुक्स हैं, देखिए जब आप ऐसे लिखते हैं टेंस फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, कोई भी मिस्टेक अगर आप स्पेलिंग की नहीं करेंगे तो उतना ही बेहतर है। और हाँ, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, घुमा फिरा के बातें करना यहां पे नहीं चलेगा। तो आपको एक स्पेसिफिक लूसिड वे में अच्छा कंटेंट लिखना है, बट वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप एकदम से मैटर इतना ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। दैट मींस पहले से ही आप कुछ टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में जाके हेल्प करेगा। और दोस्तों अभी वी हैव प्लान्स कि हम लैंग्वेज का, जैसे कि इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम आती है, वी विल बी स्टार्टिंग विद अ बैच फॉर इट जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। और ये कंसाइजली आपका 40 to 45 डेज का बैच रहेगा, राइट। देन वी मूव ऑन टू द हिंदी पार्ट। यहां पे देखिए जो आपका पूरे का पूरा कंटेंट है लिख रखा है, ऐसे आपका आ गया,
दैट इज जैसा कि मैंने पहले बताया 50 नंबर का, ठीक है। यहां पे 3 जो मेन कंटेंट्स कवर्ड है, ठीक है। तो लैंग्वेज का आप ध्यान रखेंगे। देन वी हैव दैट वाइवा वोस, जिसको हम इंटरव्यू फॉर्म में कंडक्ट करते हैं टू जज द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट। ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी। देन वी हैव किस चीज के रिगार्डिंग बातें पूछी जाएंगी विद रिगार्ड टू जनरल इंटरेस्ट एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अलर्टनेस, इंटेलिजेंस एंड जनरल आउटलुक। इट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। देखिए यहां पे कई बार ये क्वेरी आती है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। क्वेश्चन दोनों तरह के हैं, जनरल भी हो सकते हैं और कंटेंट के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की कितनी नॉलेज है। एज इन आपके साथ डिस्कशन की जा सकती है लॉ की किसी भी प्रोविजन को। कोई भी लेटेस्ट जैसे फार्म बिल्स रिपील हुए, क्या वो सही स्टेप था या उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, आपका एक ओपिनियन लिया जा सकता है टू जज कि आप कितना इंटेलिजेंट और स्मार्टली इन चीजों को आंसर करते हैं, राइट। तो दोस्तों इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स की सीरीज लगाई थी एंड दे आर वेल अवेयर अबाउट इट कि वहां से काफी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिले एग्जामिनेशन में। नाउ मेंस में क्या होता है, मेंस में नॉर्मली आपको पहले एक पैटर्न समझना होता है कि पिछले कुछ सालों से किन किन प्रोविजन से क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। दूसरा, आपको स्मार्ट वे से आंसर कैसे करना है। मेंस में जो लर्निंग रहेगी दैट इज कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है, जो आपको 3 घंटे का पेपर दिया जाता है, आप उसको उतने सीमित समय में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपका वे ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा, आंसर को कैसे लिखना है, आंसर्स में आपको क्वेश्चन से इशू कैसे फाइंड करना है। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको काफी लर्निंग मिलने वाली है। और इसका जो टेंटेटिव डेट है दैट इज 6 दिसंबर। तो एनरोलमेंट के रिगार्डिंग या पूरे का पूरा जो लिंक होगा दैट यू कैन गेट थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स थी मेंस के रिगार्डिंग जो आपको हेल्प करेंगी आगे का प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन क्लिक नहीं किया, जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे आपको उसके रिगार्डिंग अलर्ट मिलता रहेगा। जल्द से प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।